हरे कृष्णा। अध्याय चौथा, श्लोक नंबर 26। स्तोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका अर्थ, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इसका तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर्नामेनु कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इस उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों, श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मूल चीज़ है वो भगवान किस पे ये कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वर्णाश्रम पर। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में फर्स्ट लाइन में ही हमें बताते हैं कि ये हर किसी के लिए, मानव समाज के लिए ये नियमित है, मतलब ये करना ही है। मनुष्य अभी इतना इंद्रिय तृप्ति में लगा पड़ा है, वो इस चीज़ को भूल चुका है। हर तरह से हर कोई अपना ही धर्म पकड़ के बैठा हुआ है। तो मूल जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, ये सब भूल चुके हैं। ये रूट है हर चीज़ का। मगर ये जो मेन धर्म है, ये छोड़ के बाकी सब धर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि यही वर्ण है, आश्रम है, यही हमारी जीवन को परफेक्ट योगी या ट्रांसेंडेंटलिस्ट बना सकता है, मतलब दिव्य हमारा जीवन कर सकता है। तो अभी दो श्रेणियों का, दो वर्णों का, आश्रमों का उन्होंने ये किया है, बताया है यहाँ पे। वो है ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास है। तो यहाँ पे दो बताया है, ब्रह्मचारी और गृहस्थ ये कैसे अपना यज्ञ ये करते हैं, सफल करते हैं। तो ये जो यज्ञ है, नाम रूपी यज्ञ, ये सबसे टॉप मोस्ट यज्ञ है और यही असलियत में यज्ञ है। तो जो ब्रह्मचारी, विशुद्ध ब्रह्मचारी होता है, मतलब जिसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, उसका जो यज्ञ है वो क्या है, केवल और केवल हरेर नामेनु कीर्तनम,
सिर्फ चैंटिंग और हियरिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, मतलब श्रवण और कीर्तन में ही हमेशा वो भगवान कृष्ण की स्तुति गाते रहता है। इसी से वो पूर्णता से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसकी जो यज्ञ आहुति है वो यही है। तो यहाँ पे वो कभी भी ब्रह्मचारी जो है, विशुद्ध ब्रह्मचारी है, वो कभी भी मटेरियल भौतिक ध्वनियों को नहीं सुनता। उसके कानों पर सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का ही ध्वनि पड़ता है, जो पूर्णता से हमें सक्षम कर देता है इस भौतिक संसार को पार लगाने में और अंत तो गत्वा भगवान प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन पाने में। तो जो भौतिक ध्वनि है वो तो बंधन में बांध देती है हमें। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि ब्रह्मचारी ही नहीं, हम सबको ध्वनि सुनना है तो सिर्फ आध्यात्मिक ध्वनि सुनना है। आजकल तो मोबाइल के नाम पे इतनी कुछ फैल चुकी है, इतना कुछ चल रहा है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल है, मगर हम नियंत्रित कर सकते हैं। इस श्लोक के द्वारा हमें बताते हैं भगवान कि हमारे लाइफ में कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, तभी हम उस हायर ट्रांसेंडेंटल दिव्य लाइफ को पा सकते हैं। क्योंकि ये जो यज्ञ है, ये जो आहुति हम सेक्रीफाइस दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारीज का भगवान ने बताया है, सेंसेस को, माइंड को कंट्रोल करके वो लोग ये आहुति देते हैं। ये एक तरह का आहुति है, यज्ञ है। और जो गृहस्थ है वो अपना जो अनअटैच्ड सेक्स लाइफ है, मैथुन ये है, वो उसको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये एक टाइप का आहुति यज्ञ हो गया गृहस्थ लोगों के लिए, जो नियमित रूप से इसको फॉलो करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये जो कंट्रोल का बताया है दोस्तों, ये जो चीज़ है ये इसीलिए बार बार इसको करते हैं, सेक्रीफाइस कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यज्ञ से ही, कंट्रोल से ही हर चीज़ का हमें अनुभव अच्छी चीज़ों का होता है। जब हम पूरी तरह से पशु बन चुके हैं तो हमें किसी दिव्य चीज़ की अनुभूति नहीं होती है। अभी हम कितनी भी कोशिश करें तो मानव समाज अच्छी चीज़ अपनाने के लिए कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके कानों में दिव्य ध्वनि नहीं पड़ी है और मुख से भी दिव्य ध्वनि नहीं निकल रही है, तो वो शुद्ध कैसे होगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आध्यात्मिक पकड़ पाना है, तो हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पवित्र हरिनाम का भजन करना होगा नियमित रूप से, और कुछ नहीं करना है, पहाड़ नहीं तोड़ना है। बहुत सरल सा उपाय भगवान ने हमें बताया है, तो ये करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था दोस्तों कि आज वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से, गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से महाशिवरात्रि आज मनाते हैं सभी वैष्णव। तो एक इसी संबंध में भगवान शिव के स्मरण में एक कथा सुनते हैं। तो भगवान शिव जो हैं वो कृष्ण भगवान से भिन्न होकर भी अभिन्न है। ये कैसे? इसका ये प्रमाण है कि वो भगवान कृष्ण के गुण अवतार हैं। अब जो गुण अवतार है भगवान कृष्ण के, वो कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु, भगवान स्वयं विष्णु और शिव। तो भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि करता है, इस संसार को सृजन करते हैं। तो इन द मोड ऑफ पैशन में रहते हैं। तो भगवान विष्णु इसका स्वयं पालन करते हैं, तो वो इन द मोड ऑफ गुडनेस है। और भगवान शिव जो हैं वो इसका जो सृष्टि है वो प्रलय करते हैं, एनिहिलेट करते हैं, लास्ट इसमें सृष्टि को पूरी लय कर देते हैं। इसीलिए उनको इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। तो ये जो गुण अवतार है भगवान कृष्ण का, ये उनसे भिन्न होके भी अभिन्न है।
क्यों? जैसे कि शास्त्र में बताया गया है कि दूध का आइटम होता है ना, वो सब दूध ही से बनता है, दूध ही है एक्चुअली। मगर दूध से अभी जैसे दही बनाते हैं हम, तो दही भी दूध का आइटम है ना। मगर वही दही हम वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दूध जो है, शास्त्र कहता है, वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, और दही जो है वो स्वयं जो शिव जी हैं। तो भगवान कृष्ण से ही ये अवतार सब निकलते हैं, मगर शिव भगवान से कृष्ण नहीं निकलते हैं। तो जैसे ये दूसरा उदाहरण शास्त्र हमें कैंडल का बताता है, दीप का बताता है कि एक दीप जो है दूसरे दीपों को प्रज्वलित करता है, मगर उसकी ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल दीप जिन बाकी दीपों को जलाया है, उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो ओरिजिनल दीप माना जाता है, कैंडल माना जाता है। वैसे ही भगवान कृष्ण के ये सब अवतार हैं। तो भगवान जो है वो एक बार की कथा है जिसमें भगवान की महानता समझ में आती है। ये शास्त्रों में ही वर्णित है, जहाँ पे सरस्वती नदी के तट पर कुछ सन्यासी ऋषि मुनिगण बैठे थे और आकलन लगा रहे थे। चर्चा चल रही थी कि सृष्टि में भगवान कौन है, कौन श्रेष्ठ है। तो ये चल रहा था बातचीत ये सब ये अभी भी चल रहा है। और हम संसार में भी अभी भी कुछ लोगों को देखते हैं जो तर्क वितर्क करते हैं कि भगवान कौन है, और इसी धोखे में वो पता नहीं हज़ारों करोड़ों किस को भगवान मान बैठते हैं अपने दुर्मति के वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस सभा में, उस तट पर उनमें से भृगु मुनि थे। अब भृगु मुनि तो हर कोई जानता ही है। तो भृगु मुनि जो थे वो बहुत श्रेष्ठ मुनि हैं, तो उनको बहुत कुछ नॉलेज है शास्त्र का, हर चीज़ का। तो वो तो जानते ही हैं, मगर तो भी दूसरों को ये करने के लिए, जागृत करने के लिए कि भगवान स्वयं कौन है, तो उन लोगों के बीच में वो सब मुनिगण भृगु मुनि को मनाए और बोले कि आप जाके टेस्ट कीजिए। तो टेस्ट कीजिए किसको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। इनमें से कौन श्रेष्ठ है और कौन भगवान एक्चुअल में है। तो भृगु मुनि उनकी बात मानते हुए चल पड़े पहले तो ब्रह्मलोक के तरफ, सत्यलोक के तरफ, ब्रह्मा जी के पास। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी जो है दोस्तों, ये भी जीव तत्व में आते हैं। तो उन्होंने देखा भृगु मुनि जो उनके ही पुत्र हैं, उनका पुत्र आ रहा है। तो वो क्या किए कि माता सरस्वती के साथ बातचीत में मग्न रहने का नाटक किए। अब भृगु मुनि वहाँ पे आए और देखे कि ये मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, मैं इनका बेटा होके भी मगर मुनि के स्तर पर हूँ, एक तपस्वी के स्तर पर हूँ, और तपस्वी का स्तर जो होता है वो ऊंचा होता है। तो ये मुझे ये नहीं दे रहे, भाव नहीं दे रहे हैं। तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि आपका कहीं धरती पर, मृत्यु लोक पर पूजा नहीं होगा। तो ये हम देखते हैं दोस्तों, भूमि पर कहीं भी ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता। मगर ये एक तरह से इसकी ये एक डिसएडवांटेज था, और एक एडवांटेज ये भी था कि ब्रह्मा जी की पूजा अगर लोग करना शुरू कर देते, तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, तो कुछ चूक वूक हो जाती लोगों से, तो वो वापस ब्रह्मा जी को वो जाके बोल देते कि ये वापस कर दीजिए, वो वापस कर दीजिए। तो ये विघ्न पड़ता सृष्टि के इसमें कार्यकल्प में। इसीलिए ये उनकी अच्छे के लिए ही, हमारे और उनके अच्छे के लिए ही ये वर्जित कर दिया गया भगवान के द्वारा। तो फिर ये हुई, तो ब्रह्मा जी मन ही मन हंसने लगे, और फिर भृगु मुनि भी वहाँ से निकल पड़े और कैलाश की तरफ चल पड़े। अब कैलाश की तरफ चल पड़े तो शिव भगवान को भी पता चल गया कि भृगु मुनि आ रहे हैं। तो वो अपने परिवार के साथ नृत्य कर रहे थे, हरिनाम के भजन कीर्तन में मग्न थे। इतने मग्न थे कि उनको किसी चीज़ की सुध ही नहीं थी। तो अब
शिव जो हैं वो जीव तत्व भी नहीं आते हैं और विष्णु तत्व में भी नहीं आते हैं, वो अलग शिव तत्व में आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के इससे रूपों से स्वयं जब सब अवतार आते हैं उसको स्वांश अंश कहते हैं, जिसको वो सब विष्णु तत्व में आते हैं। और इन्हीं अंश के मतलब ब्रह्मा जी के ही इससे जब सब जीव आते हैं तो वो विभिन्न अंश कहलाते हैं और सबको ब्रह्मा जी से लेके नीचे कीट पतंग तक की योनियों को सबको जीव तत्व कहा जाता है। तो शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी इन दोनों तत्वों में नहीं आते हैं, यही उनकी महानता व्यक्त करती है। वो शिव तत्व में आते हैं और परम वैष्णव कहलाते हैं भगवान कृष्ण के। तो वहाँ पे जब भृगु मुनि ने देखा कि ये मेरा भाई मुझे बिल्कुल सम्मान नहीं दे रहा है, मेरे तरफ देख नहीं रहा है, तो वो उनको भी श्राप दे डालते हैं गुस्से में। अब भृगु मुनि तो है ना फेमस गुस्से में श्राप देने के लिए, दुर्वासा मुनि जैसे। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी कभी मृत्यु लोक में भूलोक में क्या तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, तुम्हारी पूजा नहीं, तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। इसीलिए आप देखोगे कि कहीं भी शिव भगवान की मूर्ति नहीं, उनके लिंग का पूजा होता है, पिंड का पूजा होता है। तो जो शिव भगवान थे वो क्या होता है उनके मन में, वो समझ जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि चलो जो हमारी जो कार्यकल्प है वो ये समझ नहीं पाया है। क्योंकि ये दोनों भी जानते थे कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है, तो वो भी उसमें मदद कर रहे थे लोगों को जानने में। देखिए दोस्तों, ये चीज़ हमको समझना चाहिए कि देवी देवता भी जानते हैं कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही भगवान, असली भगवान एक्चुअल में है, बाकी सब उनके क्या है, दास है, नित्य दास है। तो अब भृगु मुनि श्राप दिए तो क्या हुआ, इधर से कैलाश से निकल पड़े और गए वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में गए, जैसे कि वातावरण बहुत सरल था, सही एकदम ही शांत और सुंदर था। तो वो वहाँ पे जाते ही देखे कि भगवान विष्णु सोए हुए हैं, वार्तालाप भी कर रहे हैं साथ में शांत स्वरूप में माता लक्ष्मी के साथ, और माता लक्ष्मी उनकी पैर की चंपी कर रही हैं। तो मन ही मन विष्णु भगवान भी जान गए कि भृगु आए हैं मेरी परीक्षा के लिए। तो वो आंखें बंद कर लिए, जैसे कि उनको कुछ पता नहीं, और अपनी पत्नी के साथ ये कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। तो भृगु मुनि को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हुआ, मेरे सम्मान में ये कोई भी कुछ ये नहीं कर रहा है, उपस्थित नहीं कर रहे हैं अपने आप को। तो वो आए और जानबूझकर भगवान की संयमता देखने के लिए उनके छाती पर लात मारी, जहाँ पे लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो ये देख के लक्ष्मी जी चौंक गई, हैरान हो गई। मगर विष्णु जो है, भगवान विष्णु, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। वो तो तुरंत भृगु मुनि के पैर पकड़ लिए और बोले, अरे रे मुनि, आपका पैर इतना कोमल है और मेरा हृदय जो है बहुत कठोर है, तो कहीं आपका पैर मेरे छाती पे पड़ते ही दुखा तो नहीं, लाइए मैं इसे ज़रा मल दूँ। तो ऐसे इतने मतलब एजिटेटेड सिचुएशन में भी भगवान इतने संयम में हैं, ये देखते हुए भृगु मुनि की जो क्रोध है वो अपने आप शांत हो गई। और वो मन ही मन जानते थे तो भी वो भगवान को आलिंगन करते हुए, उनके उल्टा पर ये करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए कहे कि हे स्वामी, आप ही सब जीवों के नाथ हो और आप ही स्वयं भगवान हो। ऐसा संयम, ऐसा संयमता कोई भी जीवात्मा, कोई भी नहीं दिखा सकता इस संसार में, जो कि आप त्याग की पूर्णता से मूर्ति हो। तो ये सिद्ध होता है कि आप ही परम पिता परमेश्वर हो, परम ब्रह्म हो। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं।
तो इस कथा से दोस्तों ये समझ में आता है भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वैष्णव गण होते हैं, वो भी भगवान के जैसे ही संयम होते हैं। जहाँ कहीं भी प्रचार करना होता है, कितना भी उन्हें कष्ट क्यों ना हो, लोगों की गालियाँ, उनका जो ये है मन में द्वेष है, वो सब सहन करते हुए वो तो भी कृष्ण भक्ति उनको देते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने अन्य महान आचार्यस ने हमें दिया है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि त्याग और संयमता कितनी बड़ी चीज़ है। ये इंसान को उच्च कोटि का जीव बना देता है और स्वयं भगवान के पास लेके जाता है। तो शिव जी ने भी यही बताया हमें उनके आचरण से कि वो अपने स्वामी को किस तरह से सेवा कर रहे हैं। वो हर पल उनके साथ रहना चाहते हैं, मगर उनके गुण अवतार होने के कारण इस सृष्टि के संचार इसमें वो क्या करते हैं, दूर रहते हैं, भगवान से दूर रह के ही ध्यान में उनका ध्यान हरि नाम में करते रहते हैं। यही है भगवान शिव की महानता, जिसको हमें समझना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।